संस्कृत में श्लोक भी सुनाते हैं और मंगलाचरण भी करते हैं। वल्लाराम संगाराम रसाराम छंसाम पपी। ये बहुत कुछ हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, मंगलाचार कर लेता है, कर्पूर गौरम जैसे छोटे छोटे पूजा है, सब संस्कृत याद है इसको। ओम तम्रकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पर्वारिक। पापा के द्वारा इन्होंने ये सब सीखा है। आज मैं आपको एक ऐसे बालक से मिलवाने जा रहा हूं जो संस्कृत बोलने में सिद्धहस्त हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। और मात्र 4 वर्ष के ये बालक हैं। इनका नाम अनिक पांडे है। जबलपुर की भूकंप कॉलोनी में इस वक्त मैं आया हुआ हूं और यहाँ मेरी मुलाकात हुई है अनिक पांडे जी से, जो कि इस वक्त मेरे साथ हैं। 4 वर्ष के बालक हैं, लेकिन इनमें ख़ास बात यह है कि ये धारा प्रवाह संस्कृत में श्लोक भी सुनाते हैं और मंगलाचरण भी करते हैं। तो सबसे पहले अनिक पांडे जी से हम सुनते हैं। अनिक जी, बेटा बताइए आप कि आप क्या क्या आप पाठ कर पाते हैं। वल्लाराम संगाराम रसाराम छंसाम पपी मंगलाराम चकतारो वंदे वाणी विनायको वंदे भूतभयं नित्यं गुरु शंकरो बेडाम जमासितो वक्रोपि चंद्र सर्वं वंदते सीताराम गुणगाम पुण्यारम विहारिणो वंदे सद्विज्ञानो कपीसरो। तमेव माता चत्ता तमेव बंधु चस्का तमेव विद्याधरम तमेव सर्वं मदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता चत्ता तमेव कर्पूर गौरम सर्वावतारम सदा सारा मुनिंदारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सीतम नमामि। मंदारमाला कुलकालकालेति पारमाला चिशिखरादि वंबराचार्य वबाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम तम्रकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम पर्वारिक मिहुबंधना मृत्यु मुक्ति मामितम। इतने सारे आप श्लोक सुना पा रहे हैं ना। आपने महामृत्युंजय मंत्र भी सुनाया आपने, और साथ ही साथ मंगलाचरण भी आपने सुना दिया। तो आपको कैसे ये लर्न हुआ, कैसे याद किया आपने? पापा ने याद करवाया। तो आपको अच्छा लगता है संस्कृत में इस तरह से पढ़ाई करना और पूजा करना? हाँ। तो आप पंडित जी बनना चाहते हैं बड़े होके? हाँ। अच्छा, तो देखिए सनातन हिंदू संस्कृति में घर घर में ये सनातन वैदिक शिक्षा दिया जाने की परंपरा है। और देखिए कि आज के समय में भी इस पांडे परिवार में ये परंपरा सजीव दिख रही है, जब इनके 4 वर्ष के बालक अनिक पांडे धारा प्रवाह संस्कृत में मंगलाचरण करते हैं और संस्कृत पाठ भी करते हैं। इस परिवार के सदस्यों से हम बातचीत करेंगे। आपका पोता है ये जी। तो कैसा बच्चे को 4 वर्ष का भी नहीं हुआ, अभी तो 4 वर्ष का हो गया है, और क्या क्या पाठ कर लेता है? ये बहुत कुछ हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, मंगलाचार कर लेता है, कर्पूर गौरम जैसे छोटे छोटे पूजा है, सब संस्कृत याद है इसको। हाँ। कैसे याद हुआ ये? कुछ तो इसके पापा रटाए हैं, कुछ तो हम लोगों का सुन सुन के, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सुन सुन के और याद कर लेता है। तो इनको आप संस्कृत की शिक्षा, आगे उच्च शिक्षा देने का आपका मन है? नहीं, मन तो बहुत है, अब बच्चा के ऊपर है, अगर आगे चल के करेगा तो हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि ये कोई विद्वान ही बने। तो देखिए विद्वान होने के लक्षण तो दिख ही रहे हैं, लेकिन माता जी से भी उनसे पूछते हैं। कल्पना पांडे जी हैं, एडवोकेट हैं आप पेशे से, लेकिन बालक जो है इतने अच्छे से संस्कृत में धारा प्रवाह श्लोकों का वाचन करता है। आपको कैसा महसूस होता है, और आप अभी क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए? सर, इनके पापा के द्वारा इन्होंने ये सब सीखा है, और मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, बट इनके पापा से ही ये सब सीख रहे हैं। और इनके पापा की भी इच्छा है कि ये आगे चल के संस्कृत विद्या का ज्ञान हो इनको। हम लोग बनारस में सोच रहे हैं इनको संस्कृत पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा बड़े हो जाएं, फिर उसके बाद संस्कृत विद्या हम लोग बनारस में ही सिखाएंगे। तो देखिए एक आचार्य हमको भविष्य में देखने मिल सकते हैं। चंचल नटखट बालक है, और कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जिस तरह उन्हें ढाल दिया जाए उस तरह ढल जाते हैं। तो इन्हें ये शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक संस्कार तो मिल ही रहा है, लेकिन इस बच्चे में भी ये खूबी है कि तमाम कठिन से कठिन संस्कृत के श्लोकों को भी, मंगलाचरण को भी धारा प्रवाह बोल सकते हैं। और इनकी संस्कृत बोलने की जो कला है और जो ये आकर्षण का एक तरह से केंद्र बने हुए हैं, और बहुत मुमकिन है कि हमें भविष्य में एक संस्कृत के प्रकांड पंडित देखने मिले। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24,
जबलपुर।